नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे इंदौर। आज धार में मेडिकल कॉलेज का करेंगे भूमि पूजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोमवार देर शाम इंदौर पहुंचे। जेपी नड्डा आज धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री से स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे। आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। ऑनलाइन देखें आपका नाम है कि नहीं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अगली प्रक्रिया में 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर जिले के मतदाता सूची में अपना नाम देख सकेंगे। जिले के सभी 2625 बूथ पर मतदाता सूची में नाम देखा जा सकेगा। इसके अलावा ऑनलाइन नाम देखने की सुविधा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगी गूगल मैप की जरूरत। लोकपाल ऐप 2 बताएगा राज्य की हर लोकेशन। मध्य प्रदेश में जैसे ही कोई वाहन प्रवेश करेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे प्रदेश की हर लोकेशन लोकपाल ऐप 2 पर मिल पाएगी। इस ऐप को मध्य प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग तैयार करा रहा है। इस ऐप में प्रदेश के केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के मार्ग, मुख्य जिला सड़क से लेकर सभी तरह की सड़कें शामिल रहेंगी। एसआईआर के दूसरे चरण में बूथ स्तर पर ताकत झोंकेगी भाजपा। इन सीट्स के लिए बनाया विशेष प्लान। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। अब तक इस प्रक्रिया पर केवल चुनाव आयोग और उनके बीएलओ की ही भूमिका रही। मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इस दूसरे चरण में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बूथ स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभाएगी। दिल्ली से भी ज्यादा ठिठुरा मध्य प्रदेश। शहडोल में पारा 2.8 डिग्री। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को कोल्ड चैम्बर बना दिया। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड रही। आलम यह रहा कि मध्य प्रदेश के कई शहर देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा ठंडे रहे। मौसम विभाग के अनुसार विंध्य और महाकौशल अंचल में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया। अब नदियों की सेहत से तय होगी स्वच्छ शहरों की रैंकिंग। जल शुद्धि बिना टॉप रैंक मुश्किल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 ने देश भर के शहरों के लिए स्वच्छता की परिभाषा बदल दी है। अब केवल सड़कें साफ होना या कचरे का समय पर उठना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शहर की रैंकिंग उसकी नदी की सेहत से भी सीधे तौर पर जुड़ गई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में रिवर टाउन की अवधारणा को और मजबूत किया गया है। नर्मदा, शिप्रा, गंगा जैसी प्रमुख नदियों के तट पर बसे शहरों के लिए जल गुणवत्ता, घाटों की स्वच्छता और नदी किनारे रहने वाले नागरिकों का अनुभव निर्णायक होगा। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर 6 लेन सड़क बनाने 7,871 पेड़ों की कटाई शुरू। विरोध शुरू। भोपाल में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अयोध्या बाईपास चौड़ीकरण परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर अयोध्या बाईपास पर पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। पर्यावरण प्रेमियों ने 25 दिसंबर को लोगों को पेड़ों को बचाने एकजुट होने की अपील की है। स्वच्छता के पैमाने पर इस बार शुद्ध हवा के भी मिलेंगे अंक। इंदौर का दावा फिर मजबूत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 व 26 के नए मापदंड जारी हुए। इस बार स्वच्छ शहरों को 173 बिंदुओं पर काम करना होगा। सबसे अहम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी होगा। नए मापदंडों के हिसाब से इंदौर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार भी इंदौर का दावा मजबूत है। इंदौर में वायु प्रदूषण दूसरे शहरों की तुलना में कम है। इंडिगो की उड़ानें बहाल होते ही हवाई यात्री बढ़े। भोपाल में टूटा पुराना रिकॉर्ड। इस माह इंडिगो की उड़ानें अचानक से निरस्त होने से हवाई यातायात गड़बड़ा गया। यात्रियों ने इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन अब हवाई यातायात सामान्य हो चुका है। इंडिगो की सभी उड़ानें बहाल हो चुकी हैं। इसका असर यात्रियों की संख्या पर नजर आ रहा है। रविवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्री संख्या का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। केवल एक दिन में 6,000 से अधिक यात्रियों ने देश के विभिन्न शहरों तक सफर किया। ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दिन गृह मंत्री महाराजा बाड़ा स्थित गोरखी स्कूल में 3 साल पहले बनकर तैयार अटल म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इस म्यूजियम को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका अटल जी के पैतृक निवास जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।